हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन क्या होता है और एक कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के टाइप कन्वर्जन होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा क्या होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इन दोनों टाइप कन्वर्जन के बारे में देखेंगे और साथ में इसके एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना देर किए जल्दी से हम देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जब क्या हम करते हैं कि टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जब हम एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसको टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई डेटा है, ठीक है, अगर हम मान ले ए की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 3.2 है, ठीक है। पॉइंट में ए क्या है, हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, दूसरा क्या हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। अब ये दो अलग अलग डेटा टाइप है। अब अगर हमें इनके ऊपर एक सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए प्लस बी, तो अब क्या हो गया भैया, ए तो फ्लोट है, ए क्या हमारा है इंटीजर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक ही पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हमारा क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। टाइप कन्वर्जन हमेशा क्या होता है कि जो छोटा हमारा डेटा टाइप होता है वो बड़े डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दो तरह के टाइप कन्वर्जन होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है। जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, मैनुअली टाइप कन्वर्जन होता है, यानी हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो दोनों को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि जब पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जब कह रहा है कि जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो क्या कर देता है, एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, तो उसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इफ यू ऐड एन इंटीजर एंड ए फ्लोट, ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करता है, जो भी पाइथन इंटरप्रेटर है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इंटीजर टू ए फ्लोट बिफोर द परफॉर्मिंग द एडिशन, ठीक है। एडिशन परफॉर्म करने से पहले दोनों को क्या करेगा, एक डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो सी का आंसर क्या आएगा, 6.2 आएगा, ठीक है। फ्लोट के अंदर जो इंटीजर वैल्यू थी इसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक क्या हमारा है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब बात आती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, व्हेन यू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ए वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप यूजिंग ए बिल्ट इन फंक्शन। जब किसी बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके हम एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं, या इसको मैनुअली टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। तो द मोस्ट कॉमन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस पाइथन इनर, ठीक है। पाइथन के अंदर कुछ मोस्ट टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, जैसे इंट है, ठीक है। इंट क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक वैल्यू को एन इंटीजर के अंदर। फ्लोट क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी भी वैल्यू को फ्लोट के अंदर। ESTR क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बुल क्या करता है, जो बुलियन में कन्वर्ट करने का काम, कन्वर्ट ए वैल्यू, किसी भी वैल्यू को बुलियन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर रहा है कि कन्वर्टिंग इंटीजर टू फ्लोट। अब हम किसी इंटीजर को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो कह रहा है लेट्स सी एन एग्जांपल वेयर पाइथन प्रॉम्प्ट द conversion of the lower data type integer to higher data type float to avoid data loss, ठीक है। डेटा लॉस को भी अवॉइड जो कर रहा है, तो हम एक लोअर डेटा टाइप को एक हायर डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंटीजर हो गया, इंटीजर में हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, जो इंटीजर नंबर के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने असाइन किया 1 2 3, ठीक है, और एक फ्लोट नंबर के नाम से वेरिएबल बनाया जिसको हमने असाइन किया 1.23। अब हमने एक न्यू नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, इंटीजर नंबर प्लस फ्लोट नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले न्यू वैल्यू एंड रिजल्टिंग डेटा टाइप। हमको डिस्प्ले करना है कि जो न्यू वैल्यू है और रिजल्टिंग डेटा टाइप क्या आ रहा है, इस चीज को शो कराना। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू नंबर को प्रिंट करा दिए। जो ये न्यू वाला नंबर था, ए वाली चीज, हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने प्रिंट कराया डेटा टाइप। हमें डेटा टाइप पता करना है कि जो भी हमारे वैल्यू का डेटा टाइप आया है वो क्या है। तो यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, उसके बाद टाइप हमने यहाँ पे लगाया, तो न्यू नंबर किस टाइप का है,
तो यहाँ पे हमें आउटपुट के मिल के क्या आया, जब हम दोनों नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए तो आउटपुट हमें क्या मिल के आया है 124, ठीक है 124.23। उसके बाद जो डेटा टाइप आया हो क्लास फ्लोट आया है, तो मतलब जो एडिशन के बाद जो हमें आउटपुट मिला है फ्लोट मिला है, क्योंकि जो भी इंटीजर वैल्यू थी फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद कह रहा है कि एग्जांपल सेकंड में अगर हम बात करें एडिशन ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर यूजिंग द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो कह रहा है कि एक स्ट्रिंग और इंटीजर को हमें क्या करना है, ऐड करना है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का यूज कर। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर स्ट्रिंग को डिफाइन किया हमने, जो नंबर स्ट्रिंग है 1 2 है और जो हमारा नंबर इंटीजर 2 3। देखो अब स्ट्रिंग और इंटीजर कैसे डिफाइन होगा, जो स्ट्रिंग होता है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डिफाइन की जाती है और नंबर इंटीजर जो होता है उसी तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गई 1 2 हो गया, इंटीजर क्या हो गया 2 3। अब कह रहा है कि प्रिंट कर दो डेटा टाइप आप, कि उसका डेटा टाइप प्रिंट कर दो नंबर स्ट्रिंग का बिफोर टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग के पहले। तो टाइप हो गया नंबर स्ट्रिंग का सबसे पहले टाइप लिख दो। तो यहाँ पे देखो आउटपुट सबसे पहले क्या आया है, डेटा टाइप ऑफ नंबर स्ट्रिंग बिफोर टाइप कास्टिंग, मतलब str का है। तो यहाँ पे क्या किया है कि नंबर स्ट्रिंग का सबसे पहले टाइप कास्टिंग पूछ लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर स्ट्रिंग जो है इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे इंट लगा दिया नंबर स्ट्रिंग, तो ये क्या हो गया, नंबर स्ट्रिंग जो है इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट कर दो डेटा टाइप ऑफ नंबर स्ट्रिंग आफ्टर टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग होने के बाद इसका डेटा टाइप हमें बता दो। उसके बाद कह रहा है कि नम सम बनाया, ठीक है, एक नंबर सम के नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हमने असाइन कर दिया नंबर इंटीजर प्लस नंबर स्ट्रिंग को। तो प्रिंट कर दिया सम, जो नंबर स्ट्रिंग आ रहा है नंबर सम आ रहा है उसको हमने प्रिंट करा लिया। अब प्रिंट कर रहा है कि डेटा टाइप नंबर सम टाइप नंबर। अब देखो यहाँ पे डेटा टाइप आफ्टर टाइप कास्टिंग के बाद क्या हो गया, इंट हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग था, यहाँ पे इंट हो गया। सम हमारे पास क्या है 35 आया। उसके बाद कह रहा है डेटा टाइप ऑफ द नम सम इज क्लास इंट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है कि जो टाइप कन्वर्जन होता है या इज द कन्वर्जन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जो टाइप कन्वर्जन है वो क्या करता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर चेंज करने का काम करता है। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पाइथन अवॉइड द लॉस ऑफ डेटा इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा का लॉस नहीं होता। डेटा का लॉस इन द सेंस का मतलब कि अगर हमने क्या किया 1.2 है, ठीक है, और इसमें एक इंटीजर वैल्यू 18 को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो लोअर डेटा है हमारा, ठीक है, लोअर डेटा टाइप हो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो। अगर हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होता तो क्या होता, 12 और 18 बस ऐड होता, 0.2 छूट जाता। तो वहां पे क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा का लॉस हो जाता है। तो वही कह रहा है कि पाइथन के अंदर डेटा का लॉस को अवॉइड करता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कास्टिंग होता है। जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है उसको टाइप कास्टिंग के नाम से जानते हैं। द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कन्वर्टेड यूजिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन बाय द यूजर। फंक्शन जो यूजर के द्वारा फंक्शन डिफाइन है उसके द्वारा हम करते हैं। द टाइप कास्टिंग लॉस ऑफ डेटा में अकर एज वी इनफोर्स द ऑब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डेटा टाइप। जब स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन क्या होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।